नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। यू आर लिसनिंग टू अनफिल्टर्ड जुबान विद ही। आज का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? 24 घंटे या 72 घंटे मंदिर के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहो, वो स्पिरिचुअलिटी है। सनातन धर्म को फॉलो करना या अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख देना कि मैं सनातन हूँ या मैं सनातनी हूँ, वो स्पिरिचुअलिटी है। ईसाई धर्म को फॉलो करना, सिख धर्म को फॉलो करना, मुस्लिम धर्म को फॉलो करना, भगवत गीता को पढ़ना, गुरबानी पढ़ना या फिर कुरान पढ़ना, गीता पढ़ना, इन सबको पढ़ना स्पिरिचुअलिटी है। अगर ये सब स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी है क्या? आज के टाइम पे एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है। सब लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिख देते हैं कि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, है ना, मैं स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता हूँ या करती हूँ। बट क्या वो वाकई में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं? इन्हीं सिनेरियो में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा 2 दिन 3 दिन तक मेडिटेशन करना, उसको कहते हैं हम स्पिरिचुअलिटी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोगों का मानना ऐसा है। कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर में डेली जाना, भगवान के आगे आरती करना, उनकी पूजा करना, उनका नाम रटते रहना, ये स्पिरिचुअलिटी है। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से के अकॉर्डिंग उनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नॉट एट ऑल स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज़ बेसिकली अ संस्कार जो कि हम अपनी निजी ज़िंदगी में, जो हम डेली फॉलो कर रहे हैं, उस ज़िंदगी में जो हमारे कर्म हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जेन ज़ी जनरेशन में हम रहते हैं। उस जनरेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आई गेस 15 से लेके 20 साल की उम्र के बच्चे ऐसे हैं जो अगर अपनी लाइफ से थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं या उनके ब्रेकअप हो जाते हैं या उनकी फैमिली में कोई इश्यू हो जाता है या फिर उनका कॉलेज का कोई सिस्टम बिगड़ जाता है या फिर उनकी स्कूल लाइफ में कुछ अड़चन आ जाती है, मतलब XYZ कहने का मतलब है कि उनके साथ कुछ भी होता है ना और वो थोड़े सैड मूड में होते हैं या थोड़े उदास होते हैं, तो वो कह देते हैं कि यार हम डिप्रेशन में हैं, है ना। अब डिप्रेशन में उनका क्या मतलब हो गया कि भाई ये तो बहुत दुखद कहानी हो गई। और भाई मैं आजकल के ना बड़ा उन्होंने पेट डायलॉग बना रखा है, यार मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे से फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है। यार तेरे को पता है मेरे से ये बात हो गई थी, मैं डिप्रेशन में आ गया था या आ गई थी। लोगों ने ये फैशन स्टेटमेंट बना दिया है कि हम डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन का उन्हें मतलब नहीं पता। उन्हें उनसे मैं 6 सिम्टम पूछ लूँ, 3 ही पूछ लूँ कि डिप्रेशन के सिम्टम क्या हैं, उन्हें वो भी नहीं पता होगा, है ना। बट उन्होंने सुना कहीं पे, उन्होंने कहीं पे देखा और उन्होंने वो गाना शुरू कर दिया कि मुझे डिप्रेशन हो गया है या फिर मैं डिप्रेशन में हूँ या मुझे दुखी मत करो। इनफैक्ट मैं लोगों तक क्यों जाऊँ, मैं तो खुद अपने घर की बात कर रही हूँ। मेरे घर में जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनका कभी मूड ख़राब होगा ना, मैं उनसे बोलूँ कि भाई हाँ बेटा क्या हो गया, तो उनके मुँह से दीदी मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मेरे से अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को अभी बहुत प्रॉब्लम है। अरे यार उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है। उनकी ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। जैसे हम पढ़ते हैं काखा खा पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, फिर एक लेवल पे पहुंचते हैं, फिर समझ आता है कि हाँ ज़िंदगी के सार ये थे, ज़िंदगी में ये था, ये अभी बचा है, ये भी हमें करना है। बट जो जनरेशन है ना 2000 के बाद की, वो जो स्टाइल में जा रहे हैं उस पर भाई कोई रोक नहीं है। जिस स्पीड से, जिस तीव्र यात्रा से वो बढ़ते जा रहे हैं ना, मुझे लगता है वो चंद्रयान को भी फेल कर देंगे। ऐसे तेजस्वी हो रखे हैं कि उन्हें अगर कोई रोकना भी चाहे ना, वो तब भी नहीं रुकेंगे। उनको लगता है कि जो हम बता रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, सिर्फ वही सही है। जो सामने वाला बंदा है उसको हमसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उसको कोई नॉलेज नहीं है। तो उसी तरीके से भाई बैक टू द पॉइंट टॉपिक आ जाता है स्पिरिचुअलिटी, है ना, कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। अलग अलग लोगों के, ये दुनिया है, समाज है, ऊपर वाले ने बनाई है। भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे लोग हैं और उनके भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके माइंडसेट है, डिफरेंट डिफरेंट उनके थॉट्स हैं। तो भाई स्पिरिचुअलिटी है क्या? अगर स्पिरिचुअलिटी ये सारी चीज़ें नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी होता है कर्म, स्पिरिचुअलिटी होता है संस्कार, स्पिरिचुअलिटी होता है डेली हैबिचुअल प्रैक्टिस, ठीक है, जिससे हमारी आज की जनरेशन और कहीं ना कहीं हमारे जो पहले के लोग हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो भी इंक्लूडिंग अवर मम्मी पापा, वो भी हमसे बड़ी एज में है, मेरा मानना ये है, वो भी स्पिरिचुअलिटी और डेली की चीज़ें हैं उनमें लैग डाउन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं लैग डाउन? स्पिरिचुअलिटी क्या होता है भाई? तुम्हारे कर्म कैसे हैं? एक हो गया कि तुम्हारे सामने कोई बंदा आया, उसने तुमसे मदद मांगी, तुम मदद नहीं कर पाए उसकी, आपको ऐसा मन में फील हो रहा है कि यार मैं उसकी मदद क्यों नहीं कर पाई, या मैं काश उसकी मदद कर पाता, काश मैं इतना कैपेबल होता कि यार सामने वाले बंदे ने जो मेरे से मांगा मैं उसको फुलफ़िल कर पाऊँ। वो एक जो भाव आया ना, जो आपके अंदर जो एक इमोशन आया, जो आपको
किसी ने एकदम तुरंत बोला कि यार ये बात है, आपको मन में क्लिक हुआ, बट आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे, बट आप उसको फील कर पा रहे हो कि यार शायद जेन्युइनली उस बंदे या बंदी को मेरे से इस टाइप की मदद चाहिए और मैं नहीं कर पा रहा। वो जो आप कार्मिक अकाउंट अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो, है ना, कि आप उसमें कोई, आपको ये नहीं है कि मेरे को भी उससे रिटर्न में कुछ चाहिए इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बट सामने वाले ने बोला, ठीक है, आपने उसका इमोशन समझा और वो आपने अपने दिमाग में लाया कि यार काश मैं कर देता, और कर दिया तो वेल एंड गुड है ना। आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको ग्रेटफुल फील हो रहा है, आपको ब्लेस्ड फील हो रहा है कि यार किसने मेरे से मदद मांगी, मैंने कर दिया। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो भी आप उदास फील कर रहे हो कि यार काश मैं कर पाता। अब यहीं पे दूसरे टाइप के बंदे क्या होते हैं, कोई आया उनके पास, फॉर एन एग्जांपल उन्होंने बोला कि भैया यार मेरे को ये हेल्प चाहिए, मेरी इस तरीके से मदद कर दो। अब आपके पास पैसे पड़े हैं, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ उसने मांगी है वो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उस टाइम पीरियड पे, मगर फिर भी आप क्या करोगे, उसकी खिल्ली उड़ाओगे, उसको बोलोगे तेरी इतनी औकात भी नहीं है क्या, तू ये भी कर ले, तेरे बस की इतना भी नहीं है, तू तो बहुत बोल रहा था, तू तो ये चीज़ें कर रहा था, इतना भी नहीं कर सकता क्या तू। हम उसको क्या कर रहे हैं, अपनी ज़बान से जो चीज़ें बोल रहे हैं, जो एनर्जी हम उसे दे रहे हैं, है ना, फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाद में कि वो एनर्जी हमारे पास दोबारा रिटर्न में कभी भी ना आए। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। बात ये है कि व्हाट यू आर गिविंग टू अदर्स यू आर रिसीविंग इट। और ये चीज़ कहने को बहुत छोटी सी है कि सिर्फ ज़बान का यूज़ हुआ है, उसमें जो हमने बोला वो बोल दिया। एक तरफ से वो पहले वाला बंदा जो था उसको बुरा फील हो रहा था, उसको लो फील हो रहा था कि यार उसने मुझसे मदद मांगी, मैं नहीं कर पाया, है ना, नहीं भी थी वो तब भी ये सोच रहे हैं। और यहीं पे दूसरा बंदा जो है उसके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, मगर फिर भी वो सामने वाले बंदे को नीचा दिखा रहा है, वो उसको ये दिखा रहा है कि भाई तू तो किसी काबिल नहीं है और मैं काबिल हूँ तो मैं भी तेरी मदद नहीं करूँगा। तो दूसरा वाला बंदा अपना कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहा है और पहला वाला बंदा अपना कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पहला वाला बंदा है उसका जो इंटेंशन है ना, उसका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल प्योर है, ना होते हुए भी चीज़ें वो किसी के लिए कुछ करना चाहता है। और जो सेकंड वाला बंदा है उसके पास चीज़ें हैं होने के बावजूद भी उसके इंटेंशंस प्योर नहीं है, इम्प्योर है। वो सामने वाले को नीचा दिखा, वो ये दिखाएगा सामने वाले को कि मैं तो तेरे से ज़्यादा सुपीरियर हूँ, ज़िंदगी में मैं चाहूँ वो सब कुछ कर सकता हूँ, पर अगर तूने मेरे से आगे कुछ मांग लिया ना तो मैं तेरी हेल्प नहीं करूँगा। तो ये हो गया भाई कर्म। इंसान बड़बड़ करे जा रहा है, फिर वो, और इसी कर्म के बाद वो रिच वाला इंसान जो है, जो हेल्प कर सकता है, सॉरी रिच वर्ड यूज़ कर रही हूँ, रिच नहीं, जो मतलब मदद कर सकता है कि भगवान ने उसे इतना दिया है कि वो किसी की मदद कर सकता है, बट उसके जो मन के इमोशन है, जो इच्छाएं हैं, वो उसको अलाउ नहीं कर रही कि वो किसी की मदद करे। गेटिंग माई पॉइंट। तो उसके बाद वो बंदा जा रहा है मंदिर में जाके हाथ जोड़ा है, मंदिर में जाके पूजा कर रहा है भगवान की, या जिस भी धर्म को वो फॉलो करता है वो चीज़ वो कर रहा है, उस तरीके से प्रेयर कर रहा है अपने भगवान के सामने, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन रिटर्न उसको और भी चीज़ें मिले। तो इस तरीके से उस लड़के ने या लड़की ने अपने मन में सोच लिया कि वो स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो कर रहे हैं। अब कोई उनसे सामने से पूछ रहा है आके कि भैया या बहन, क्या आप भगवान में आस्था रखते हो, है ना, या फिर आपको लगता है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं अच्छी या बुरी, आपके अकॉर्डिंग उसका क्या है, तो उस बंदे या बंदी का ना सामने से ही जवाब आता है कि हाँ यार ये कैसी बात कर दी तूने, मैं तो भगवान में बहुत आस्था रखता हूँ, तेरे को पता भी है, डेली जाके 8 घंटे पूजा करती हूँ मैं, डेली मंदिर में जाती हूँ सुबह उठते ही, वहाँ पे जाके पूजा करती हूँ 1 घंटे। स्टोरी डाल देंगे, आज के टाइम पे तो बहुत चल गया है, बहुत से लोग स्टोरीज डालते हैं भाई, कि मंदिर गए उन्होंने जाके स्टोरी डाल दी। तो वो दिखावा करना एक, और अपने अंदर बदलाव लाना, दोनों चीज़ें डिफरेंट है, सेम नहीं है। और जो जिस इंसान ने भी वो डिफरेंस पकड़ लिया ना, वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आ जाता है, वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। सिर्फ ये एक इंसिडेंस नहीं है मेरे पास, ऐसे मेरे पास बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो इन रियल मेरी लाइफ में भी हुए हैं, तब मैंने उनके बारे में बात करना शुरू करा है। आई गेस कुछ समय पहले की टाइम है, 6-7 महीने हुए होंगे, है ना। मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, मैं उनसे मिली सारी चीज़ें हुई, उनका कोई अपना बिजनेस सेटअप था, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं। उन्होंने मेरे को ऐसी ही बातों में बोल दिया कि यार मैं सोच रहा हूँ अब थोड़ी मटेरियलिस्टिक चीज़ें छोड़ के ना थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाऊँ। मैंने बोला भाई स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाऊँ? तो उन्होंने बोला हाँ, मंदिर वगैरह जाना शुरू कर दूँ, थोड़ी पूजा वूजा शुरू कर दूँ तो शायद मेरे जो कर्म है वो अच्छे हो जाएँ।
और मैं भी शायद अच्छे लोगों की गिनती में आ जाऊँ। फिर मैंने बोला कि आप स्पिरिचुअलिटी में करोगे क्या? तो बोलते कि कुछ नहीं, मंदिर में जाके पूजा करूँगा और वहाँ पे जाके प्रेयर करूँगा, कुछ दान पुण्य कर दूँगा। अब यही वो इंसान है जो बोल रहा है, एक तरफ को कोई उससे मदद मांगने आया तो वो उसको उसकी औकात तक ले आया कि भैया तेरी तो औकात नहीं है मेरे सामने भी खड़े होने की, तो तू मेरे से किस हिसाब से मांग सकता है। और यहीं पे वो दूसरी चीज़ें कह रहा है कि मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थक चुका हूँ और मैं अब मंदिर में जाके पूजा पाठ करना चाहता हूँ, दान पुण्य करना चाहता हूँ। अब वो कर रहा है दो बातें डिप्लोमेटिक। अगर उसको दान पुण्य ही करना है, सामने से उसके पास चीज़ें आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो वो वहाँ भी मदद कर सकता है, वहाँ पे भी वो अपना कर्म अच्छा कर सकता है ना। कर्म अच्छा करना इसलिए नहीं कि तुम्हें सामने से ये एक आ रहा है कि यार मैं अच्छा करूँगा किसी के लिए तो अभी मुझे अच्छा मिलेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। I'm coming up. We'll have